ये कहानी शुरू होती है एक पुराने समय से, जब घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था विक्रमपुर। चारों तरफ हरे भरे पेड़, कल-कल बहती नदी और खेतों में मेहनत करते किसान। देखने में गांव बेहद शांत और सुखी लगता था, मगर उसके ऊपर एक खौफनाक साया मंडराता रहता था। जंगल का शेर। वो शेर बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि सुनकर ही औरतें बच्चे कांप जाते थे। गांव वाले कहते थे, अरे भाई, जानता है, ये शेर इंसानों का मांस चख चुका है। अब इसका लालच कभी खत्म नहीं होगा। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई चरवाहा, लकड़हारा या खेत में काम करने वाला आदमी जंगल से गायब हो जाता। लोग मान चुके थे कि ये शेर उनकी मौत का देवता है। गांव में एक डर का माहौल था। सूरज ढलते ही सब अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई जंगल की तरफ ना जाता, और अगर जाना भी पड़ता तो हमेशा झुंड में जाता। उसी गांव में एक लकड़हारा रामेश्वर रहता था। वो दुबला पतला, साधारण कपड़े पहने, हाथ में कुल्हाड़ी लिए रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता। लेकिन रामेश्वर बाकी गांव वालों से अलग था। वो शेर से डरता जरूर था, पर उसका मानना था कि डर के कारण अगर इंसान अपने काम ही छोड़ दे तो जीवन कैसे चलेगा। उसकी पत्नी शांति कई बार डांटती, रामेश्वर, तुम पागल हो गए हो क्या? सब लोग जंगल छोड़ चुके हैं और तुम रोज वहाँ चले जाते हो। अगर शेर ने देख लिया तो? रामेश्वर मुस्कुरा देता और कहता, डर से काम नहीं चलता। दिमाग से काम लिया जाए तो हर मुश्किल का हल निकल आता है। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए और बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। किसी ने सुझाव दिया, हम सब मिलकर शेर को मार डालते हैं। पर तुरंत किसी ने कहा, क्या तुमने उसकी शक्ल देखी है? वो अकेले ही 10 लोगों पर भारी पड़ता है। कुछ लोग बोले, चलो गांव छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। मगर बुजुर्गों ने कहा, ये जमीन हमारे पूर्वजों की है, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? बहुत बहस हुई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। गांव का माहौल और डरावना हो गया। पंचायत खत्म होने के बाद रामेश्वर घर लौटते समय सोचने लगा, क्या सचमुच शेर से डरकर भाग जाना ही समाधान है? अगर मैं अपने दिमाग से काम लूं, तो क्या इस शेर को हरा नहीं सकता? वो रात भर जागता रहा और एक योजना बनाने लगा। उसे पता था कि ताकत से शेर को हराना असंभव है, लेकिन उसकी मूर्खता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और वही उसकी ताकत भी बन सकती थी अगर उसे सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। अगले दिन रामेश्वर हमेशा की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। वो जानता था कि आज उसका सामना शेर से हो सकता है। जैसे ही वो लकड़ी काट रहा था, अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। पत्तों के बीच से सुनहरी आंखें चमकी और फिर गड़गड़ाती आवाज के साथ शेर निकला। शेर दहाड़ा और बोला, अरे लकड़हारे, यह जंगल मेरा है। यहाँ की लकड़ी, यहाँ का शिकार, सब मेरा है। तूने हिम्मत कैसे की मेरे इलाके में कदम रखने की? रामेश्वर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, आप सही कह रहे हैं। ये जंगल आपका है। मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ, रोजी रोटी के लिए आता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। शेर चौंका और पूछा, कैसा काम? रामेश्वर ने कहा, मैं रोज रोज शिकार पकड़कर आपको दे सकता हूँ। आपको खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप मुझे छोड़ दें। शेर ने सोचा,
ये इंसान डरपोक नहीं लगता, मगर अगर ये सच में मेरे लिए शिकार लाए तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने आंखें तरेरी और कहा, ठीक है लकड़हारे, अगर तू रोज मुझे शिकार लाकर देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, पर अगर एक दिन भी खाली हाथ आया तो तेरा मांस मेरा खाना होगा। रामेश्वर ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उस पल से खेल शुरू हो चुका था। घर लौटकर उसकी पत्नी शांति घबराई हुई थी। अरे रामेश्वर, आज भी क्या तुम जंगल से वापस आ गए? सुना है शेर ने तुम्हें देखा। रामेश्वर मुस्कुराया और बोला, हाँ देखा था, पर मैंने उसे समझौता कर लिया। शांति हैरान रह गई। शेर से भी कोई समझौता कर सकता है? रामेश्वर बोला, हाँ, अगर इंसान अपनी समझ से काम ले तो सब कुछ कर सकता है। आगे देखो, ये शेर मेरे जाल में फंसेगा। अगले दिन रामेश्वर ने सोचा, अगर मैं शेर को रोज इंसानी शिकार दूंगा तो गांव वाले मुझ पर शक करेंगे। मुझे ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसमें शेर भी खुश रहे और गांव वाले भी सुरक्षित रहें। उसने शेर के लिए एक मोटी तगड़ी बकरी पकड़कर ले गया। शेर बकरी देखकर दहाड़ा और खुशी से कहा, वाह लकड़हारे, तूने तो मजा दिला दिया। रामेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ। शेर गर्व से हंसा और आलस से पेड़ों के नीचे लेट गया। धीरे धीरे रामेश्वर रोज शेर को शिकार दे रहा था। कभी खरगोश, कभी बकरी, कभी सूअर। शेर मजे से खाता और आराम करता। गांव वाले ये देखकर हैरान थे। एक तरफ वही शेर जिसकी वजह से कोई जंगल के पास नहीं जाता, वही रामेश्वर रोज जाता और सही सलामत लौट आता। कुछ लोग पीछे पीछे जाकर देख भी आए कि रामेश्वर सचमुच शेर को शिकार खिला रहा है। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। भाई, रामेश्वर ने शेर से दोस्ती कर ली है। कहीं ऐसा न हो कि वो शेर को इंसानों का स्वाद दिला दे और हम सब खतरे में पड़ जाएं। पंचायत फिर एक बार इकट्ठा हुई। कुछ लोग बोले, रामेश्वर गद्दार है, वो शेर को और ताकतवर बना रहा है। मगर कुछ समझदार बुजुर्ग बोले, शांत रहो, हो सकता है रामेश्वर के मन में कोई चालाक योजना हो। एक शाम शेर आलस से डकार लेते हुए बोला, लकड़हारे, अब मैं इन छोटे मोटे जानवरों से ऊब गया हूँ। मुझे कुछ बड़ा चाहिए, कोई इंसान। रामेश्वर का दिल धक से रह गया, पर उसने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। उसने कहा, महाराज, इंसान का मांस सबसे स्वादिष्ट होता है, पर उसे लाना आसान नहीं। अगर आपने वादा किया कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो मैं इंसान का शिकार भी दिला सकता हूँ। शेर की आंखें चमक उठीं। सचमुच? उसकी लालसा जाग उठी। उसने कहा, अच्छा, तो जल्दी से इंसान का इंतजाम कर। रामेश्वर ने मन ही मन सोचा, अब वक्त आ गया है इस मूर्ख शेर को फंसाने का। अगले दिन रामेश्वर गांव में आया और सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, गांव वालों, शेर अब इंसानी मांस मांग रहा है, पर डरने की जरूरत नहीं। मैंने उसे बताया है कि गांव का सबसे ताकतवर आदमी मैं हूं। अगर उसने मुझे हरा लिया तो वो मुझे खा सकता है, और अगर मैं जीत गया तो शेर को गांव छोड़ना होगा। लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने चिल्लाया, तुम पागल हो गए क्या? एक आदमी शेर से भिड़ेगा? रामेश्वर मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, मैं बल से नहीं, दिमाग से लड़ूंगा। यही उसका असली हथियार था, चतुराई। शाम को रामेश्वर शेर के पास गया। उसने कहा, महाराज, मैंने गांव वालों से कहा, वे मानते हैं कि इंसानों में सबसे ताकतवर मैं हूं। अगर आप सचमुच इंसानी ताकत का स्वाद चखना चाहते हैं तो मुझे ही खाइए, पर उससे पहले आपको मेरी ताकत का इम्तिहान लेना होगा। शेर हैरान हुआ। तू खुद को मेरा शिकार बना रहा है? रामेश्वर ने रहस्यमय अंदाज में कहा, जंगल के बीच एक खाई है,
वहां मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को कैद करके रखा है। वो मेरे जैसा ही ताकतवर है। अगर आप उसे हरा देंगे तब आपको हक होगा मुझे खाने का। शेर की आंखों में लालच चमक उठा। ठीक है, कल सुबह मुझे उस खाई तक ले चल। शेर ने गर्जना की। रामेश्वर ने मनी मन मुस्कुराया। बस यही तो मुझे चाहिए था। सुबह का समय था। जंगल की हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। पक्षियों की चहक भी जैसे दब सी गई थी, मानो उन्हें भी पता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। रामेश्वर अपनी कुल्हाड़ी कांधे पर लटकाए शेर के पास पहुंचा। शेर अधीर होकर इधर उधर टहल रहा था। उसने दहाड़ कर कहा, अब चल, मुझे जल्दी से अपने दुश्मन से मिलवा। रामेश्वर ने सिर झुकाकर कहा, आइए महाराज, मैं आपको वहां तक ले चलता हूं, पर ध्यान रहे ये लड़ाई आसान नहीं होगी। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर गहराई तक बढ़े। पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। धूप धीरे धीरे कम हो रही थी। जैसे जैसे वे खाई के पास पहुंचे, हवा ठंडी और डरावनी हो गई। शेर गरजते हुए बोला, लकड़हारे, तेरा दुश्मन चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मेरी एक ही दहाड़ से कांप उठेगा। रामेश्वर ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी देर और। आखिरकार वे एक गहरी और चौड़ी खाई के पास पहुंचे। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे झांककर देखने पर सिर्फ काले पानी की चमक नजर आती। उसके चारों ओर खामोशी थी। केवल कभी-कभी हवा की सरसराहट और पानी की लहरों की आवाज आती। रामेश्वर खाई की ओर इशारा करके बोला, महाराज, यही वो जगह है और नीचे पानी में है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, एक और शेर, उतना ही ताकतवर जितने आप। शेर ने हैरानी से नीचे झांका। पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसकी सुनहरी आंखें, विशाल शरीर और खून खराब चेहरा। शेर दहाड़ा और बोला, आह, ये तो सचमुच शेर है और लगता है ये भी मुझे ललकार रहा है। पानी की सतह पर लहरें उठी और प्रतिबिंब हिलता डुलता दिखाई दिया। शेर गरज कर बोला, देखना, मैं इसे चीर डालूंगा। रामेश्वर ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अगर आपने इसे हरा दिया तो आप सच में जंगल के सबसे बड़े राजा कहलाएंगे। फिर आपको मुझे खाने का हक भी मिलेगा। शेर ने छाती फुलाकर दहाड़ लगाई और कहा, हाँ, मैं साबित कर दूंगा कि जंगल में मेरा कोई मुकाबला नहीं। वह उछलने के लिए पीछे हटा। उसके पंजों से मिट्टी उड़ रही थी। आंखों में आग थी। रामेश्वर ने एक आखिरी बार मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरी इस चाल को सफल कर देना। और फिर शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई और खाई में छलांग लगा दी। उसका विशाल शरीर हवा में लहराता हुआ सीधे पानी में गिरा। धड़ाम! पानी में उछाल मचा और सतह पर लहरों के बीच शेर का प्रतिबिंब तिरछा हो गया। पर जो शेर नीचे गिरा वह वास्तविक शेर नहीं था, वह उसका ही प्रतिबिंब था और खाई का पानी फैला हुआ कैसा भी नहीं था। शेर ने देखकर तोड़ मरोड़ कर उछल लगाया, पर पानी में उसका प्रतिबिंब किसी सबसे बड़े दुश्मन की तरह नहीं लड़ रहा था। वह पानी की सतह के साथ लड़ रहा था, पर असल दुश्मन जमीन पर खड़ा हुआ था, रामेश्वर। रामेश्वर ने लौटकर पीछे खाई की कगार पर खड़े होकर शेर की चाल और उसकी मूर्खता का फायदा उठाया था। उसने शेर के छलांग लगाने से पहले जाल और छलावरण के तरीके से एक व्यवस्था की थी। खाई का कागजी किनारा और गहरी जगह, वहां पर एक तीव्र चट्टान के ऊपर पत्थर से ढका हुआ था, जिससे शेर का संतुलन बिगड़ता।
जैसे ही शेर पानी में गिरा, तरल और कीचड़ उसे घेरने लगे और शेर संघर्ष करते करते फंस गया। वह अपने विशाल शरीर के साथ कूदता रहा, पर कीचड़ और पानी ने उसकी चालाकी छीन दी। रामेश्वर ने समझदारी से आगे बढ़कर शेर को और भी घबराया। उसने शेर की पीठ पर हुक्का लगाने वाले जाल की रस्सियां खिंचवाईं और धीरे धीरे शेर को पतले सा, मुश्किल से हिलने वाला बना दिया। शेर, जो कभी जंगल में राज करता था, अब नदी की गहराई और कीचड़ में जकड़ा हुआ था। उसकी दहाड़ें अब भी गूंज रही थीं, पर उनकी आवाज़ में बुरी तरह से जीत हार का घूंट मिल चुका था। रामेश्वर ने शेर की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और सरासर हैरानी थी। रामेश्वर ने शांत होकर कहा, महाराज, आपकी मूर्खता और घमंड ने आपको आज यहाँ पहुँचाया है। आपने हमें डराया, हम आपसे भागते रहे, पर आज समझदारी और धैर्य ने आपको मात दी। शेर क्रंदन कर रहा था, पर अब उसकी जीत के दिन खत्म हो चुके थे। रामेश्वर ने गांव वालों को बुलाया। उन्होंने देखा कि जंगल का राजा अब फंसा हुआ है। गांव वाले पहले तो भयभीत रहे, पर जब उन्हें मालूम पड़ा कि रामेश्वर ने किस तरह से रचा बसाया जाल लगाया है, तो उनकी आंखों में प्रशंसा और राहत की चमक आ गई। कुछ लोगों ने रोया, कुछ ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। बुजुर्गों ने रामेश्वर की सूझबूझ की सराहना की। तुमने बल से नहीं, दिमाग से हमारे गांव को बचाया। कुछ लोगों की जुबान पर अभयदान के साथ कहा गया, आज से विक्रमपुर की धरती सुरक्षित रहेगी। शेर को गांव की सीमा के बाहर ले जाकर उन लोगों ने सुनिश्चित किया कि वह फिर कभी गांव के पास न लौट सके। उसकी घमंडी दहाड़ें अब सुनने को कम मिलती थीं। रामेश्वर के लिए गांव वालों का भरोसा और इज्जत बढ़ गई। वह अब अकेला लकड़हारा नहीं रह गया था। वह गांव का वह आदमी बन गया जिसने समझदारी से अपनी और सबकी जान बचाई। उसकी पत्नी शांति गर्व से उसे देखती और कहती, तुमने सही कहा था, डर से कुछ नहीं मिलता, दिमाग से सब कुछ हासिल हो जाता है। विक्रमपुर के लोग फिर से शाम के बाद बाहर आने लगे। बच्चे नदी के किनारे खेलने लगे और जंगल की काया पर फिर से मेहनत करते लोगों की आवाज गूंजने लगी। जीवन ने अपनी सामान्य धारा पकड़ी, पर गांव वालों के दिलों में रामेश्वर का नाम एक नायक की तरह बस गया। वह जो डर से नहीं, बुद्धि और हिम्मत से पड़ा हुआ संकट भी बदल सकता है।